हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक हॉरर स्टोरी। हिमालय की गोद में बसा देवगढ़ गांव दिखने में जितना शांत था, उसके पीछे एक रहस्य उतना ही गहरा और डरावना था। यहाँ के पहाड़ों की चोटियाँ हमेशा बादलों से ढकी रहती थी, जैसे कि वह दुनिया की नज़रों से कुछ छिपाना चाहती हों। गांव के लोग अपनी खेती बाड़ी और मवेशियों में व्यस्त रहते थे, लेकिन सूरज ढलते ही पूरा गांव एक अजीब सी चुप्पी में डूब जाता था। किसी की हिम्मत नहीं थी कि रात के सन्नाटे में अपने घर की चौखट को पार करे। इस डर की वजह थी काली गुफा। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि हजारों साल पहले देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था। तब तक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो ना तो जीवित थी और ना ही मृत। वह केवल विनाशक करना चाहती थी, उसे विनाशक कहा जाता था। इस समय ऋषियों ने अपनी पूरी तपस्या की और शक्ति लगाकर उसी काली ऊर्जा को हिमालय की उस एक गुफा के पत्थर के भीतर कैद कर दिया था। इस गुफा के मुहाने पर मंत्रों से बांधी 7 जंजीरें लगाई गई थी। पीढ़ी दर पीढ़ी देवघर के लोग इस गुफा की रखवाली करते आए थे। विक्रम, जो गांव से सबसे साहसी और थोड़ा घमंडी युवक था, इन कहानियों को केवल बूढ़ों की कल्पना मानता था। वह अक्सर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर अपने दोस्तों से कहता कि तुम लोग डरपोक हो। अगर वहाँ कोई शक्ति होती तो अब तक बाहर आ जाती। असल में उस गुफा के प्राचीन राजाओं का खजाना छिपा है, जिसे पंडित लोग हमें डराने के लिए ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं। विक्रम की आँखों में सोने की चमक और मन में विद्रोह था। एक रात जब आसमान में चांद गायब था और चारों तरफ घना काला अंधेरा छाया था, विक्रम ने फैसला किया कि वह अपनी किस्मत बदल कर ही रहेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और एक मशाल जलाई और काल गुफा की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह गांव की सीमा के बाहर निकला, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। जंगल के जानवरों में शोर मचाना बंद कर दिया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि विक्रम को अपनी खुद की सांसें भी भारी मशीन की तरह सुनाई दे रही थी। गुफा के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध आई, जैसे कि मांस के सड़ने और ताजे खून की मिली-जुली महक हो। गुफा के प्रवेश द्वार पर पत्थर की 7 भारी जंजीरें लटक रही थीं। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी से पहली जंजीर पर वार किया। जैसे ही धातु टकराई, पूरी पहाड़ में एक कंपन पैदा हुआ, जिसे लगा कि जमीन के नीचे कोई करा रहा है। लेकिन विक्रम रुका नहीं। उसने एक एक करके 7 जंजीरों को तोड़ दिया। जैसे ही आखिरी जंजीर टूटी तो गुफा के भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। उसने विक्रम की मशाल बुझा दी। अब वह पूरी तरह से अंधेरे में था और उसके कांपते हाथों में माचिस जलाई। गुफा के अंदर की दीवारें काली थी और उन पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। कहीं इंसानों के कंकाल थे तो कहीं तड़पते हुए जानवरों के चित्र। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन लालच उसे आगे खींच रहा था। गुफा के अंत उसे एक विशाल कक्ष मिला, जहाँ कोई सोना चांदी नहीं था। कि कमरे के बीच में एक काली चिकनी चट्टान थी जो धड़क रही थी। वह चट्टान एक जीवित हृदय की तरह ऊपर नीचे हो रही थी। उस पर खुदे हुए प्राचीन मंत्र अब लाल रंग में चमकने लगे थे। चट्टान के ऊपर एक छोटा सा काले रंग का हीरा जैसा पत्थर रखा था। विक्रम को लगा कि यही अनमोल चीज़ है। जैसे ही विक्रम ने उस पत्थर को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ उसके कान में नहीं बल्कि सीधे उसके दिमाग में गूंज उठी। उठा ले जाऊं, तुम इस दुनिया के राजा बनोगे। विक्रम ने बिना सोचे उस पत्थर को पकड़ लिया। अगले ही पल वह भयानक चीख पूरे पहाड़ में गूंज उठी। वह काली चट्टान 2 हिस्सों में फट गई। उसमें से एक तरल कोयले जैसा काला धुआं निकलने लगा। वही धुआं देखते ही देखते एक विशाल आकृति में बदलने लगा। इस आकृति का कोई निश्चित चेहरा नहीं था, बस 2 दहकती हुई लाल आंखें थी और सीधे विक्रम की आत्मा को देख रही थी। वह था विनाशक। विनाशक ने अपनी लंबी और धुएं जैसी उंगली विक्रम के गले में चारों ओर लपेट ली।
विक्रम ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया। विनाशक की आवाज़ गूंजी कि मुक्त, हजारों साल पहले मुझे एक शरीर मिला है। विनाशक ने विक्रम के मुंह के रास्ते उसके शरीर के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। विक्रम की हड्डियां टूटने की आवाज़ आने लगी। उसकी आंखों का रंग पूरी तरह सफ़ेद हो गया और उसके चेहरे की त्वचा काली पड़ने लगी। कुछ ही मिनटों में गुफा में सन्नाटा छा गया। अब वहाँ विक्रम नहीं था, वहाँ था शरीर जिसे विनाशक ने अपना घर बना लिया था। विनाशक विक्रम के रूप में गुफा से बाहर निकला। उसके कदमों के नीचे घास तुरंत जलकर राख हो रही थी। उसने गांव की ओर देखा और एक डरावनी मुस्कान दी। विनाश का खेल अब शुरू होने वाला था। विनाशक, जो अब विक्रम के शरीर में समा चुका था, गांव की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ जमीन फट रही थी और आसमान के पेड़ पीले पर में सूख कर राख हो रहे थे। जब वह देवगढ़ की सीमा पर पहुंचा तो गांव के पालतू कुत्ते डर के मारे रोने लगे। गांव के सन्नाटों को चीरती हुई यह आवाज़ें किसी बड़ी अनहोनी का संकेत दे रही थी। सुबह जब सूरज उगा तो गांव का नज़ारा बदल चुका था। गांव का कुआं, जो काफ़ी मीठे पानी से भरा रहता था, अब काले और बदबूदार खून जैसा दिखने वाले तरल पदार्थ से भर गया था। जो भी इस पानी को छूता उसका हाथ झुलस जाता। गांव के मुखिया और पंडित जी समझ गए कि जिस अनर्थ ने उन्हें डर था वह हो चुका है। काल गुफा की सारी जंजीरें टूट चुकी थी और विनाशक आज़ाद हो चुका था। पंडित जी ने तुरंत गांव के सभी लोगों को मंदिर के प्रांगण में इकट्ठा किया। उसकी आंखों में डर से फटी हुई थी। तभी भीड़ के बीच से आर्यन आगे आया। आर्यन एक शांत और सरल लड़का था जो मंदिर की देखरेख करता था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पंडित जी ने आर्यन की ओर गौर से देखा और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने आर्यन के माथे पर एक प्राचीन निशान देखा जो केवल रक्षक के वंशियों में होता है। पंडित जी ने भारी आवाज़ में कहा कि समय आ गया है आर्यन। तुम वह नहीं हो जो तुम खुद को समझते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी जान देकर इस शैतान को कैद किया था। अब तुम्हारी रगों में दौड़ रहा रक्त ही इस विनाशक को रोक सकता है। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में नीचे एक पुरानी संदूक निकाली। उसके अंदर एक दिव्य डाल और चमकती हुई तलवार थी, जिस पर सूरज की किरणें उतरेकने पड़ रही थी। उधर विनाशक ने अपनी असल शक्ति दिखानी शुरू कर दी थी। वह गांव के बीच बीच में खड़ा होकर चिल्लाया और उसकी आवाज़ से घर की छतें गिर गई। उसने अपनी काली ऊर्जा से एक विशाल बवंडर बनाया जो सब कुछ निकलने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन विनाशक की छाया जिसे छू लेती वह पत्थर का बन जाता। आर्य ने जैसे ही वह दिव्य तलवार हाथ में ली, उसने अपने शरीर में हजारों सूर्य की शक्ति महसूस की। उसने साधारण कपड़ों की जगह एक सुनहरी कवच ने ले ली। वह अब एक साधारण लड़का नहीं था, बल्कि रक्षक था। वह बिना डरे विनाशक की ओर बढ़ा और गांव के बीच में दोनों का सामना हुआ। एक तरफ युद्ध प्रकाश रक्षक था और दूसरी तरफ अनंत अंधकार विनाशक। विनाशक ने हंसते हुए कहा कि एक छोटा सा बालक मुझे रोकेगा क्या? मैंने हजारों योद्धाओं को धूल चटाई है। उसने अपनी उंगलियों में काली बिजली छोड़ी, लेकिन आर्यन ने अपनी दिव्य ढाल से उसे रोक लिया। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हो गया था। जब तलवार और कारी ऊर्जा से टकराती तो आसमान में बिजली कड़कती थी और धरती कांप उठती। विनाशक ने आर्यन के मन पर हमला कर दिया। उसने आर्यन के माता पिता की मौत के डरावने दृश्य दिखाए। उसने आर्यन को लालच दिया कि वह पीछे हट जाए तो वरना उसकी दुनिया का वह राजा बना देगा। आर्यन एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन उसे गांव के एक मासूम बच्चे की चीखें सुनाई दी जो मदद के लिए पुकार रही थी। उसने संकल्प और भी मजबूत हो गया। आर्यन चिल्लाया कि मेरा साहस मेरा हथियार और लोगों का विश्वास ही मेरी शक्ति है। उसने अपनी तलवार को आसमान की ओर उठाया। अचानक बादलों को चीरती हुई एक दिव्य रोशनी सीधे उसकी तलवार पर गिरी।
तलवार इतनी तेज चमकने लगी कि विनाशक की आंखें चुंधिया गई। आर्यन ने पूरी ताकत से विनाशक के सीने पर प्रहार किया। एक जोरदार धमाका हुआ और विनाशक का शरीर काले धुएं से बाहर निकलने लगा। वह दर्द से तड़पने लगा और विक्रम का शरीर अब उस समय तक विनाशक का कवच बना हुआ था, धीरे धीरे धूल में बदलने लगा। विनाशक ने आखिरी बार आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रक्षक के प्रकाश ने उसे भस्म कर दिया था। एक चीख के साथ वह काली ऊर्जा वापस उसी गुफा की ओर खींची गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, आसमान में काली घटा छाई हुई हट गई थी। सूरज की सुनहरी किरणें फिर से देवघर पर पड़ी। जो पेड़ सूखे गए थे उनमें एक नई कोंपलें आने लगीं। आर्यन थक कर जमीन पर बैठ गया। उसका रक्षक वाला कवच गायब हो चुका था और वह फिर से वैसी सरल आर्यन बन गया था। लेकिन अब पूरा गांव उसे एक देवता की तरह देख रहा था। पंडित जी ने आर्यन के पास जाकर कहा कि आज तुमने न केवल गांव बल्कि पूरी मानवता को बचाया है। याद रखना कि रक्षक की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। जब तक दुनिया में बुराई और लालच रहेगा, तुम्हें जागते रहना होगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और देवगढ़ फिर से शांत हो गया। लेकिन वहाँ डर की वजह सुरक्षा और साहस की कहानियाँ सुनाई देने लगीं। कहानी का सारांश। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे बुराई विनाशक कितनी भी शक्तिशाली क्यों न, अंत में जीत अच्छाई, रक्षक और निस्वार्थ साहस की ही होती है। लालच विक्रम हमेशा विनाश लाता है, जबकि कर्तव्य और विश्वास दुनिया को बचाते हैं। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा।